बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन से करेंगे। यह वजाहत किसने की है, क्यों की है और इस वजाहत का ताल्लुक़ पाक सऊदी दिफ़ाई मुआहदे से क्यों है। और ये मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो पहली ख़बर है, बड़ी ख़बर है कि इमरान खान साहब ने जज को, अदालत को तड़ी लगा दी। अब ये तड़ी लगाने पे इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और लीगल टीम को जज साहब ने फिर क्या जवाब दिया, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो कहानी है, आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ पे पटिशन दायर की, लेकिन पटिशन दायर करने के लिए हाई कोर्ट से निकलने से पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर और बाहर जो वकीलों ने एहतजाज किया, इस एहतजाज की कॉल किसने दी थी। और फिर ईमान ज़ैनब मज़ारी के मुल्की सालमियत और सलामती के ख़िलाफ़ नारेबाजी और कुछ टाउट्स को जिनका ताल्लुक़ जजेस से बताया जाता है, उनको नंगा करने का फ़ैसला किस फोरम पे किया गया है और ये टाउट्स कौन हैं और इनको टाउट्स क्यों कहा गया है। और फिर उन टाउट्स को जोड़ा गया है जजेस के साथ कि ये किसी और के नहीं, जजेस के टाउट हैं। तो इस खबर की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है, जिसको न जाने मुबालगा राय करके क्या कोई उसको रंग देने की कोशिश की जा रही थी, तो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पे जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा हैं और जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से वजाहत कर दी गई है कि ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये दिफाई मुआहदा है। ये दिफाई मुआहदा दोनों मुल्कों के माबैन, जो कि दो तरफ़ा मुआहदा है, बाहमी मुआहदा है, ये किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, तीसरे मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं है। ये दिफाई मुआहदा है, ये समझाने की कोशिश की गई है। ये किसी मुल्क पे हमला आवर होने का मुआहदा नहीं है। और ये मुआहदा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जो ख़ित्ता है उसमें अमन और इस्तेहकाम लाने में अहम किरदार अदा करेगा। अब वो लोग कहाँ पे हैं जो कहते थे कि फिर जो गज़ा है, फ़लस्तीन है, कश्मीर को क्यों नहीं आज़ाद करवाते अगर ये दिफाई मुआहदा हुआ है। अब उन लोगों को मैं जाहिल इसलिए कह रहा था, एक तो वो गीला तीतर इमरान रियाज खान है और नीचे उसके चेले हैं। भाई, दिफाई मुआहदा का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी और मुल्क पे चढ़ दौड़ना है, किसी और मुल्क पे आपने चढ़ाई कर देनी है, हमला आवर हो जाना है। तो ये बारीक फ़र्क जो है वो समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुबालगा राय की गई। अब नाज़रीन, जो इमरान खान से जुड़ी जो ख़बर है उसकी मुख्तसर सी डिटेल। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया कि खान साहब का उनके टीम के एतराज़ के मुताबिक जेल ट्रायल नहीं, अब ओपन ट्रायल होगा। खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे क्योंकि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, मुजरम हैं, 14 साल की सज़ा हो चुकी है और अभी तक वो सज़ा सस्पेंड नहीं हुई है। अगर वो सज़ा सस्पेंड हो जाए, इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपनी अदालती हाज़िरी को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन इस केस में जब आज अदालत की जानिब से खान साहब के वकील पेश हुए, फैसल मलिक साहब के इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, तो जज साहब ने कहा कि खान साहब को पैगाम भिजवाया है तो आ जाते हैं तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं। एक पैगाम भेजा गया, नहीं आए खान साहब। दूसरा पैगाम भेजा गया कि खान साहब आ जाएंगे, कमरा अदालत में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर 11 बजे से कुछ देर पहले बताया गया कि खान साहब 11 बजे अदालत में पेश होंगे और फिर 11 बजे के बजाय इमरान खान साहब जो हैं वो 11:25 पे कमरा अदालत में पेश हुए। अब जब पेश हुए तो जज साहब ने उनकी लीगल टीम की दरख्वास्त के मुताबिक, इस्तदा के मुताबिक खान साहब के साथ उनकी मुलाकात करवा दी वीडियो लिंक के ज़रिए। अब वकला कह रहे थे कि हमने इमरान खान साहब से कानूनी मुशावरत करनी है। इमरान खान साहब ने किसी कानूनी नुक्ते पे गुफ्तगू करने के बजाय टोटल अपनी लीगल टीम के साथ सियासी गुफ्तगू की। अब पार्टी के लोग खड़े होते तो खान साहब सियासी गुफ्तगू कर रहे होते तो चले, हम कहते भी सियासी लोगों के साथ कर रहे थे। वकील कहता है कि मैंने कानूनी हदायत लेनी है। अब कानूनी हदायत पे क्या गुफ्तगू होनी थी, खान साहब ने सारी सियासी गुफ्तगू की। अच्छा, इसके बाद जब वो लीगल टीम
खान साहब के वकील गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने ये जो फैसला जज साहब ने दिया है, क्योंकि जो एतराज़ था इमरान खान साहब के लीगल टीम का कि खान साहब को फिज़िकली पेश किया जाए, उस दरख्वास्त को जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने मुस्तरद कर दिया था। तो खान साहब के लीगल टीम के मरकज़ी वकील इस अदालत में, ATC अदालत रावलपिंडी में, फैसल मलिक साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि हम ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, खान साहब आप बताएं क्या कहते हैं। खान साहब बात को समझ गए कि ये तो हाई कोर्ट जा रहे हैं। खान साहब ने कहा फिर आप इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दें जब तक हाई कोर्ट से फैसला ना हो। जब ये बात खान साहब ने बाइकआउट की कही तो खान साहब के वकला कमरा अदालत से निकल गए, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि किसी के बाइकआउट करने पे अदालती कार्रवाई नहीं रुकेगी, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो वकील थे, मुस्लिम कुरैशी इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और मंजूर शहजाद ये भी सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अपना बयान कलमबंद करवाया। ना सिर्फ बयान कलमबंद करवाया, 5 USB भी अदालत में बतौर शवाहिद पेश की, जिसमें 9 मई से मुतल्लिका 40 वीडियोस अदालत के रिकॉर्ड पे लाई गई। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा था? प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं बाइकआउट करके, या उनकी लीगल टीम जो है मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ये जो अदालती कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई को हाईजैक करना चाहते हैं। बिलाशुबा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके लिए कानून को बदला जाए। फेयर ट्रायल उनका हक है, लेकिन फेयर ट्रायल भी कानून के मुताबिक होना है। यह नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम की मर्जी के मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो जज साहब ने वीडियो लिंक के खिलाफ जो दायर की गई दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं 5 जजेस ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है। पहले तो आपको बता दें कि 5 जजेस की जो दरख्वास्त है उनको डायरी नंबर लगाया गया है। अभी तक इन दरख्वास्तों और अपीलों को जो एक्चुअल नंबर होता है केस रजिस्ट्रेशन का, वो नंबर नहीं लगाया गया, और उसके साथ साथ फिक्सेशन के हवाले से भी कोई इतला नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आई है कि इन 5 जजेस ने जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, इन दरख्वास्तों के साथ कोई अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की गई कि ये हमारा बड़ा अर्जेंट नोयत का मामला है, इसे फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये चहमगइयाँ हो रही हैं कि इतने अहम मामले पे जो पटिशन 5 जज साहबान हाई कोर्ट से चले, और उनके चलने से पहले हाई कोर्ट में एहतजाज हो रहा था, यहाँ पे जज साहबान के पहुँचने से पहले मीडिया भी उमड़ चुका था, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी पहुँच चुके थे, यूट्यूबर भी पहुँच चुके थे। ये जज साहबान ने अर्ली हेयरिंग की पटिशन क्यों नहीं फाइल की? तो उस पर शुनीत ये है, ये चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि शायद जज साहबान का मकसद सिर्फ पटिशन दायर करना है, अर्ली हेयरिंग वो इन दरख्वास्तों की नहीं चाहते। और अगर अर्ली हेयरिंग चाह रहे होते तो फिर वो डेफिनेटली साथ में अर्ली हेयरिंग की पटिशन भी दायर करते। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि ये जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं, इन दरख्वास्तों के मंदरजात पढ़ने के बाद आपके साथ उसकी तफसीलात शेयर करेंगे। नाज़रीन, मैंने एक पटिशन पढ़ी है, और उस एक पटिशन में 5 जजेस ने अपनी पोजीशन से एक बड़ा यू टर्न लिया है। लेकिन इस वीडियो में वो मंदरजात मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि बाकी जो 4 जजेस की पटिशन हैं उनको भी पढ़ने के बाद मैं तफसीलात, जो तफसीली मंदरजात होंगे, आपकी खिदमत पे पेश करूंगा, और आपको बताऊंगा कि जज साहबान ने यू टर्न क्या लिया है और किस मामले पे यू टर्न लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी मामले पे इरफान सदीकी साहब ने एक ट्वीट भी किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो शेख वकास अकरम साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एक प्रोग्राम में कि अभी तो इमरान खान साहब ने हमें स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करने का कहा है, जब खान साहब कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने का कहेंगे तो हम नेशनल असम्बली से भी रिज़ाइन कर जाएंगे। अब नाज़रीन, जो इस्तीफ़ों की बात हो रही है, इसमें नाज़रीन इरफान सदीकी साहब ने जो ट्वीट किया बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा होशरुबा है। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि कामा कमेटियों पार्लियामेंट की रूह हैं। PTI अगर कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है तो बेहतर होगा कि वो स्टैंडिंग कमेटियों में भी मौजूद रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। लेकिन हालात की रफ्तार ये बता रही है कि कुछ ही अरसे में मायूसी की झुंझलाहट में PTI पार्लियामेंट से और कुछ जज साहबान अदलिया से लगभग एक साथ बाहमी मफाद की खातिर मुस्तफ़ी हो जाएंगे। अगर नाज़रीन ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ ने रिज़ाइन किया, उधर जजेस ने रिज़ाइन किया, या जजेस ने रिज़ाइन किया, उधर तहरीक इंसाफ ने रिज़ाइन किया, तो फिर ये बात
बांगे दोहल की जाएगी कि ये नेक्सस था, ये इल्ज़ाम लगेगा नेक्सस का कि ये नेक्सस था और नेक्सस के ज़रिए ही अदालती बहरान और पार्लिमानी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। और फिर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि बाहमी मफाद की खातिर मुस्तफ़ी जजेस भी हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ के अरकान भी हो जाएंगे। हदफ इनका क्या है? आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बड़े बहरान में धकेलना। अच्छा, ये तो हदफ बता दिया इरफान सदीकी साहब ने। साथ में उन्होंने कहा कि इस प्लान का इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रसवाई। तो ये नाज़रीन ये बात भी हुकूमत की तरफ से कह दी गई है कि ये एक बड़ा स्क्रिप्ट है, एक बड़ा प्लान है जिसके तहत मुल्क को एक बहरान की तरफ, एक क्राइसिस की तरफ धकेलना है, जिससे मुल्क में रजीम जो है उसका वो रजीम जो है वो तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन सदीकी साहब कहते हैं कि ये इनकी एक और नाकामी, एक और रुसवाई होगी। अब नाज़रीन आते हैं जो दीगर खबरें हैं जिनकी हेडलाइंस आपने थंबनेल पे पढ़ी हैं। नाज़रीन आज जहांगीरी साहब जो कि बराह रास्त मुतासरा अफरीक हैं, उन्होंने अपील दायर की। वुकला ने एहतजाज भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जज साहबान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रवाना होने से पहले। और इस एहतजाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वाजिद गिलानी, उनके साथ पीटीआई के वुकला ने, जो कि नाम वाजिद गिलानी साहब ने बताए कि नईम हैदर पंजोथा और जो फतेह उल्ला बरकी हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया, मेरे ऊपर उन्होंने जो है वो मुझे खींचातानी भी की। और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाजिद गिलानी का यह कहना है कि इनके पास पिस्टल भी था। वैसे जो वीडियो सोशल मीडिया पे आई है उसमें गालियां भी सुनी जा सकती हैं। अब ये वुकला हैं, काले कोट वाले हैं, कानून को जानते हैं, अदालतों में पेश होते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जब गालियां दे रहे होंगे वीडियोस कैमरास के सामने, तो लोगों पे इनका क्या तासुर जाएगा? और ख़ास तौर पे जो लोग प्रोग्राम में आके बैठते हैं, वो तो किसी दिन फिर प्रोग्राम में भी गालियां देना शुरू हो जाएंगे। अगर खुदा ना खासा वो प्रोग्राम लाइव हुआ, डिले लाइव ना हुआ, ये रिकॉर्डेड ना हुआ, वो गाली तो उस प्रोग्राम से फिर लाइव नशर हो जाएगी। तो इसमें नाज़रीन जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने ये कहा कि एक तो वुकला ने जो एहतजाज करना होता है उसकी रिक्विजिशन की जाती है। यह एहतजाज जिसने भी करना था, वकीलों ने करना था, लेकिन इसकी रिक्विजिशन की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं दी गई कि वुकला आज एहतजाज करने के लिए आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है उस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करती। तो अब वाजिद गिलानी साहब कहते हैं कि ये जो वुकला हैं जिन्होंने झगड़ा किया, जिन्होंने धक्कमपील की, जिन्होंने मुझ पे हमला किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने सबके नाम लिख लिए हैं और इनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटवाएंगे। लेकिन साथ में वाजिद गिलानी साहब ने कहा कि जो ईमान ज़ैनब मज़ारी हैं और ज़ैनब जंजुआ हैं, इन्होंने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के खिलाफ नारेबाजी की, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इदारों के खिलाफ, मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के खिलाफ नारेबाजी करने पे। ये नाजरीन वुकला के अपने सदर वाजिद गिलानी साहब कह रहे हैं। और अगर नाज़रीन ऐसा है कि ऐसे नारे लगे हैं तो ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक हैं। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी या फिर इदारों के खिलाफ नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अपना जो केस है उसको एजिटेट करें अच्छे अल्फाज के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देखा, ये इरफान सदीकी साहब की जो बात है वो दुरुस्त लगती है। ये बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो एफर्ट नज़र आती है। तो इसके बाद नाजरीन जो अपने सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मंजूर जजा साहब, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कोई इतला नहीं थी और हमारे जो सदर हैं वाजिद गिलानी, उन पर हमला किया गया है। लेकिन साथ में सेक्रेटरी मंजूर जजा साहब ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो जाली डिग्री का मामला है ना, जैसे जहांगीरी साहब का, इसका फैसला होना चाहिए और जल्द फैसला होना चाहिए और ये मामला ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए। वैसे नाज़रीन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको जितना आप लिंगर ऑन करेंगे ये मसाइल पैदा होंगे। आप फैसला करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें कार्रवाई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं, चेयरमैन जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीद साहब, वो पहले ऐलान कर चुके हैं कि इस माह के आखिर या अगले माह के अवाइल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिवेट होने जा रही है। जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जिन कंप्लेंट्स में जान होगी उस पर जजेस से जवाब मांगा जाएगा। तो क्या ये उस कार्रवाई को रोकने के लिए तो सब कुछ नहीं हो रहा? ये भी सवालात जन्म ले रहे हैं
लेकिन सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मंजूर जज्जा साहब ने कहा कि ये जो जजों के टाउट्स बने हुए हैं, किनके टाउट बने हुए हैं, अब मंजूर जज्जा साहब बात कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के हक में और ख़ास तौर पे तारिक जंगीरी के लिए जो वकला एहतजाज करने के लिए आए थे, उन्हें ये मंजूर जज्जा साहब टाउट्स कह रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो टाउट्स फिर उन 5 जजेस के होंगे। तो मंजूर जज्जा साहब ने ऐलान किया है कि ये जो जजेस के टाउट्स बने हुए हैं इन्हें नंगा किया जाएगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि जजेस के जो टाउट बने हैं उन्हें अब नंगा करने का वक्त आ गया है। लेकिन नंगा कैसे करेंगे, ये भी नाज़रीन देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। वकील दूसरे वकील को कैसे नंगा करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।